आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के दौरान बोलने के वीडियो पर कहा, अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का अपमान किया होता तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती। मनोज झा ने कहा, अगर नीतीश कुमार की जगह कोई गैर एनडीए सीएम होता तो प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से अभी तक बयानों की बरसात हो चुकी होती। किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती। मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। वक्त है आज के शब्द बाण का। बिहार में राष्ट्रगान के अपमान के मामले में सीएम नीतीश कुमार विवादों में घिरे हुए हैं। इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान का अपमान तो मत कीजिए, हम बिहारी होने के नाते शर्मिंदा हैं। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से राष्ट्रगान का अपमान किया, हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार का नाम झुकाने का काम किया है और हम लोगों की मांग है और ये पूरे देश की मांग है, बिहार छोड़िए पूरे देश की मांग है कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, उनको राष्ट्र की जनता की तरफ से, राष्ट्र से 140 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए। इसी मामले में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मीसा भारती ने इस संबंध में सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सवाल पूछा, क्या आपको नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही लगती है? मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। नीतीश कुमार पर आरजेडी के हमले लगातार जारी हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि कानून के हिसाब से नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के लिए 3 साल की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर अपमानजनक बात कही थी, उसी दिन उनकी मानसिक स्थिति का पता चल गया था। महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years. आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अविलंब इस्तीफा दें, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। कल राष्ट्रगान का अपमान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। कहीं न कहीं यह देशद्रोही का मामला उन पर चलना चाहिए और अविलंब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें और नहीं तो
उन पर हम लोग मुकदमा करने का काम करेंगे। जिस तरीके से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान के दौरान जिस तरीके से उनका एक्टिविटी था, कहीं न कहीं लगता है कि उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। आरजेडी के सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ मिला। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश का बचाव करते हुए कहा, विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर भी नहीं पता, जबकि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। विपक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर भी पता नहीं है। जब राष्ट्रगीत नहीं गाया था एमआई का विधायक लोग, उस समय उनकी बकार कहाँ चली गई थी? ईडी सीबीआई से घबराए हुए हैं तो पुल का ताल। नीतीश जी के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। अब हताश निराश है, देख रहा है कि जेल जाएंगे तो अपना कुछ कर रहा है।